मस्जिद में अपने बाप के डर से जाते थे। आपका कहना है कि जो मुस्लिम घर में पैदा लिए वो हिंदू ही होते हैं? टोटल हिंदू है, हिंदुस्तान में तो टोटल हिंदू है। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके पति ने आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया है, आप मुस्लिम से हिंदू बन गई हैं, खुद भी बन गए हैं, अपने बच्चों को भी बनवा दिए। आपको आपत्ति हुई कि अपने मर्जी से बने? नहीं, हमको अच्छा लगता, हम बन गई नहीं। आप खुद के साथ अपनी बीवी बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करवा करके मुसलमान से हिंदू बनवा दिए। जी। हाथ में कलावा देखिए, दिखाइए हाथ में कलावा बांधे हुए हैं। आपको कोई डराता है? अभी तो डरवाते तो नहीं है, लेकिन जब डरवाएंगे तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। निपट लीजिए। निपटेंगे, बहुत अच्छी तरह से निपटेंगे। मरते दम तक हिंदू बन के मरूंगा और राम का नाम लेके ही मरूंगा। डर करके फिर मुसलमान तो नहीं बन जाइएगा? नहीं, मुसलमान तो बनेंगे नहीं, हिंदू रहेंगे, क्योंकि अगर हिंदू से मुसलमान फिर बनना होता तो मैं सरकारी प्रक्रिया नहीं करवाता। और बेटा आपका विरोध नहीं किया कि भैया हम नहीं बनेंगे, मुसलमान ही रहेंगे? नहीं, बेटा विरोध क्या करेगा, बेटा मुझसे पहले ही परिवर्तन कर चुका है। वो फतवा जारी करेंगे, अब उनका काम है फतवा जारी करना, मेरा काम है सुनना। मैं अपने घर रहूंगा सुन के, वो फतवा जारी करके अपने घर रहेंगे। पहले का नाम तो मोहम्मद आबिद था और इस वक्त जो नाम पड़ा है आर्यम राज। आपका नाम क्या है मैडम? हकीमुन्निसा। और अब चेंज क्या हो? सोनम। सोनम। ये सिंदूर, हाथ में कलावा, चूड़ी, बिछिया पैर में दिखाइए, और ये पूरी तरह से हिंदू बन चुकी हैं। अच्छा, हिंदू क्यों बनी भाई? मुस्लिम से हिंदू बनने का रीजन क्या था, क्या कारण था, क्यों आपका श्रद्धा वहाँ चला गया? हमें क्या अच्छा लगता, मैं बन गई नहीं हिंदू। आप मुस्लिम घर में पैदा ली है ना? हाँ। हिंदू बनने का कारण क्या था? अच्छा क्या लग गया, मतलब हिंदू में आखिर क्या आपको अच्छा लग गया कि आप सोचे कि एकदम धर्म परिवर्तन ही करवा लेना, एकदम हिंदू बन जाना है, पूजा पाठ करना है? तो मैं जाते मंदिर में देख देख के अपन पूजा पाठ करे लगा, नहीं मन के दिल में बस गई ना अपन, तो हिंदू में बन गई नहीं हमें। मतलब मंदिर देखते देखते आपका मन कर गया कि हमको हिंदू ही बन जाना है। हाँ। कहीं ना कहीं आपको हिंदू धर्म पसंद आ गया। हाँ। आप क्या करते हैं आर्यम जी? मैं स्कूल का बस चलाता हूँ और बाकी हर गाड़ी चला चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे गांव के ही स्कूल है ये, और वहीं पे रहता भी हूँ और बड़ी बस चलाता हूँ। मुसलमान घर में पैदा लिए थे और हिंदू बनने का रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं है, जैसे इसमें मुसलमान घर में हम पैदा हुए थे, ठीक है, पैदा हुए थे तो भी हम हिंदू थे और सनातन धर्म के ही थे, और पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू रहता है, सनातन धर्म का ही रहता है। तो आपका कहना है कि जो मुस्लिम घर में पैदा लिए वो हिंदू ही होता है? टोटल हिंदू है, हिंदुस्तान में तो टोटल हिंदू ही है। आप तो ये बगावत वाली बात कर रहे हैं भाई। बगावत वाली बात क्या, ये जो है कि सनातन धर्म पुराना है, भगवान के घर से कोई जातवाद बना नहीं है, तो हम लोग तो सनातन के ही इंसान है ना, तो इसमें कोई बगावत की बात नहीं है, ना कोई हम बगावत करना चाहते हैं, ना कोई बगावत करेंगे। रह गई बात, हमें अच्छा लगा जो हम किए। कब अच्छा लग गया, कब ऐसा लगा कि भाई हमको मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू में आ जाना है? कब मन ऐसा किया कि भगवान के पास आपका ध्यान आ गया, अल्लाह को छोड़ दिए आप? ये 20 से 21 साल पहले ही हमारे मन में आ चुका था। 20 से 21 साल पहले आप भगवान को मानना शुरू कर दिए थे? जी, 21 साल पहले हमने भगवान को और राम को और सबको मानने के लिए हम तैयार थे और मान रहे थे, और दर्शन भी करने का काम करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, और जो है कि हिंदू घर हम रह के, और हिंदू का एकदम पूरा लाइन डोरी हमको सब मालूम हो गया था। और हम घर पे भी जाते थे तो नमाज रोजा नहीं करते थे, और मस्जिद में जाते थे अपने बाप के डर से, तो जाके नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, आज भी नहीं पढ़ पाते हमको। मस्जिद में अपने बाप के डर से जाते थे? आपको हिंदू धर्म पसंद था, आपका पूजा पाठ करना पसंद था? जी, हमको पूजा पाठ करना पसंद था, क्योंकि वहीं रह चुके थे, लेकिन बाप का लाज था, डर था, तो उनके कहने पे हम मस्जिद में भी चले जाते थे। लेकिन अभी नमाज पढ़ने का तरीका हमको खुद नहीं पता है। नहीं पता, यानी नमाज पढ़ने आपको नहीं आता है? नहीं, बस खाली जाते हैं, उठा बैठी करते हैं, अपना जो भी करना है करते हैं, लेकिन अंदर क्या दुआ पढ़ते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं, क्या उनके में सूरह बोला जाता है वो पढ़ते हैं, उस समय कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप नमाज पढ़ती थी पहले? बहुत कम पढ़ते हैं। आप भी कम पढ़ती थी? हाँ। पूजा पाठ करती हैं? हाँ। अच्छा, आप तो पूजा पाठ करने लगे हैं, पूरी तरह से आप हिंदू बन चुके हैं। हाथ में कलावा देखिए, दिखाइए हाथ में कलावा बांधे हुए हैं, और मन से भी भगवान को मान चुके हैं। जब हम गायत्री मंत्र सिखाए हमको हमारे गुरुजी सुरेश सिंह, तो जब गायत्री मंत्र सिखाए तो हमसे कहे कि बेटा ये बहुत बड़ा मंत्र है, अगर इस मंत्र को याद कर लोगे और इस मंत्र को अगर ज़्यादा नहीं 5 बार भी सुबह शाम पढ़ोगे तो बहुत ही आपको लाभदायक है और फ़ायदा है। तो 5 बार क्या, मैं 24 बार पढ़ने के लिए वो बताए, तो हमने 24 बार रोज़ सुबह शाम पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। याद है गायत्री मंत्र? जी याद है। क्या है? ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुसलमान घर में पैदा लिए हैं, और जैसे जैसे बड़े हुए इनका जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर जाने लगा, मंदिर इनको पसंद आने लगा। मस्जिद में जाते थे तो नमाज पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन अपने पिता के डर से मस्जिद जाते थे। अल्लाह का सिर्फ नाम छोड़े हैं, बाकी अल्लाह भगवान और जो भी 5 वर्ड में बोला जाता है, कोई राम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, भगवान तो एक ही है। भगवान कहें या अल्लाह कहें, तो अल्लाह को हम ईश्वर अल्लाह एक है। है। कोई डराता है? अभी तो डरवाते तो नहीं है, लेकिन जब डरवाएंगे तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। निपट लीजिएगा? निपटेंगे, बहुत अच्छी तरह से निपटेंगे। डर करके फिर मुसलमान तो नहीं बन जाइएगा? नहीं, मुसलमान तो बनेंगे नहीं, हिंदू रहेंगे, क्योंकि अगर हिंदू से मुसलमान फिर बनना होता तो मैं सरकारी प्रक्रिया नहीं करवाता, और जब सरकारी प्रक्रिया करवा लिया हूँ तो ये मरते दम तक हिंदू बन के मरूंगा और राम का नाम लेके ही मरूंगा। मुस्लिम से जब हिंदू बनने का जो पूजा होता है, जो पहले शुद्धिकरण होता है, तो हमारे बड़े बड़े मतलब संत जी आए थे, 2-3 जिला से आए थे, गोरखपुर और आजमगढ़, सभी लोग जुटे थे, और बाकी जो हमारे गाँव के ही एक गुरु जी हैं, एक मंदिर पर रहते हैं, वही हमारे गोपाल दुबे नाम है, वो हमारा शुद्धिकरण पहले किए, और शुद्धिकरण करने के बाद हमें कहें कि बेटा आप
अब से हिंदू हो, और हिंदू में जब हमारा पूजा हुआ मंदिर में, जब सब पूजा वूजा हुआ तो हमने 10 लीटर दूध शंकर भगवान को चढ़ाया धीरे धीरे, मतलब 7 घंटा तक चढ़ाता रहा, और 7 घंटा पूजा हवन हुआ और शुद्धिकरण हुआ। उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर मुझे काम करना था, तो एक हफ्ता पहले एक काम हुआ शुद्धिकरण, फिर एक हफ्ता बाद जब 18 तारीख को हमने घर व्यवस्था किया तो उस दिन भी घर पे भी घर पूजा हुआ, तो घर को भी शुद्धिकरण कर दिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। भाई बेटा आपका विरोध नहीं किया कि भैया हम नहीं बनेंगे, मुसलमान ही रहेंगे? नहीं, बेटा विरोध क्या करेगा, बेटा मुझसे पहले ही परिवर्तन कर चुका है। वो फतवा जारी करेंगे, अब उनका काम है फतवा जारी करना, मेरा काम है सुनना। मैं अपने घर रहूंगा सुन के, वो फतवा जारी करके अपने घर रहेंगे। वो फतवा अपना जारी करें, मस्जिद में लाएं, मस्जिद में सबको सुनाएं, वो उनके मन के ऊपर है, उनके मूड के ऊपर है, जो क्या करते। आपको डर नहीं लग रहा है? हमें डर थोड़ा से भी नहीं है, और जब हमको डर रहती तो हम ये काम करते ही नहीं।